कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कातिल संध्या के भाई का आरोप, पड़ोसियों की मिली भगत से हुई मां की हत्या। कलयुग में कलयुगी बेटी ने मां बेटी के रिश्ते को तार तार कर दिया है। मामला जनपद कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र से है। खड्डा थाना क्षेत्र के पिपरिया टोला में शनिवार की आधी रात को मां के साथ सोई बेटी ने धारदार हथियार से गला काटकर मां की नृशंस हत्या कर दी। रात में ही पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटी द्वारा मां की हत्या से लोग हतप्रभ हैं। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम सभा भेड़ी जंगल के टोला पिपरिया के मुन्ना पटेल की पत्नी विद्यावती 48 घर के अंदर अपने कमरे में रोज की तरह अपनी पुत्री 20 वर्षीय संध्या के साथ सोई थी। अचानक संध्या ने उनके गले को धारदार हथियार से रेत दिया। वह घर से निकल पड़ोस के एक घर में छुप गई। विद्यावती किसी तरह गला दबाए दूसरे कमरे में सो रहे बड़े बेटे शिवेंद्र के कमरे में पहुंचकर गिर पड़ी। मां को इस हाल में देख बदहवास बेटे ने दूसरे कमरे में सो रहे छोटे भाई देवेंद्र को आवाज दी और चिल्लाकर बरामदे में सो रहे पिता मुन्ना पटेल को भी बुलाया। विद्यावती ने दम तोड़ने से पहले अपनी बेटी की करतूत पूरे परिवार से बता दी। पुलिस की गिरफ्त में आते ही संध्या बार बार बेहोश व अन्य तरह की हरकतें करने लगी। इसके बाद उसे तुरकहा CSC ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 12वीं तक पढ़ी संध्या 2 बड़े भाइयों से छोटी है। कुछ माह पहले पड़ोस के सजाती युवक के प्रेम प्रसंग में पड़कर घर से भागकर अपने प्रेमी के पास बेंगलोर चली गई थी। पिता की सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लड़के व उसके घर वालों पर दबाव बनाया तो वापस घर लौट आई थी। प्रेमी द्वारा मोबाइल दिया गया था, जिसको घर वालों ने छीन लिया था। इस संबंध में एसओ खड्डा RK यादव का कहना है कि मृतका विद्यावती के पति मुन्ना की तहरीर पर संध्या के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। नामजद संध्या की तबीयत खराब होने के चलते पुलिस निगरानी में इलाज कराया जा रहा है। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। विद्यावती देवी का उनके आप कौन हैं? उनके हम लड़के हैं। छोटे लड़के हैं या बड़े लड़के? बड़े लड़के हैं। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र पटेल। अच्छा, ये बताइए उस रात क्या हुई? जब हम उस रात सोए थे और मेरी बहन और मेरी मम्मी एक ही पास सोए थे, और जब मेरी मम्मी उठ कर आई मेरे पास तो उसका गला कटा था। और जब मैं देखा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं तुरंत पापा के पास गया और मैं अपने भाई को भी जगाया। उसके बाद जब हम देख रहे हैं तो मेरी बहन घर में नहीं है, तो हम लोग ये सोचे कि ये कौन काटा, कैसे काटा, इसको हम लोग पहले पता करें। लेकिन इसको छोड़ के हम लोग तुरंत, मेरी बहन घर से भाग गई, उसको हम नहीं खोजे। उसके बाद तुरंत हम एम्बुलेंस को फ़ोन किए। एम्बुलेंस आया, 5 मिनट या 10 मिनट के पहले मेरी माँ का सांस टूट गया। उसके बाद हम एम्बुलेंस वाले भैया से पूछे कि हम क्या करें। वो कहे आपकी मर्ज़ी, आप चल सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तो हम उनसे कहे कि ठीक है भैया आप जाइए, हम दूसरा व्यवस्था करेंगे। उसके बाद से हम 112 पे फ़ोन किए। जब फ़ोन नहीं लगा तो PK सर का नंबर था हमारे पास, उस पर हम डायरेक्ट फ़ोन करके बात किए। तो ये अपना टीम लेकर वहाँ पहुँचे, और जब टीम लेकर पहुँचे उसके पहले जब पता चला कि बगल में ही मेरी बहन गई है, तो हम गए उसके घर। तो उसकी लड़की को एक चाटा मारे, बोले कि मेरी बहन कहाँ है, तो कही कि नहीं है। उसके मम्मी से पीछे तो बोली नहीं है। तब तक हम लोग घर में घुसने ही वाले थे, तब वो कहे कि नहीं डेहरी के पास है। तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ नहीं थी। फिर उसका केवाड़ी तोड़ दिए। उसके बाद से अंदर गए तो देखे कि हमारी बहन खून से पूरा लथपथा कर वहाँ पड़ी हुई है। उसके बाद से हम वहाँ उसको रखाने लगे कि ये घर में से भागे मत। वहाँ हम खड़े हो गए मौजूद पे। उसके बाद से जब गाड़ी आ गई तो गाड़ी पहले हमारे घर में गई, मेरी माँ के पास। वहाँ लोग गए, देखे ओखे। उसके बाद से इसके घर जब हम लेकर आए सर लोगों को, तो लोग देखे तो बोले कि इसको उठाओ। जब इसको उठाए लेकर अपने घर में आए तभी भी बेहोश पड़ी थी। उसके बाद से हम लोग तुरंत साथ में सब लोग थाने पर आ गए। थाने पर आए, उसके बाद से मेरी बहन तुरखवा हॉस्पिटल पर गई। वहाँ डॉक्टर ने सुई लगाई, 1 या 2 लगाए थे सुई। उसके बाद से वो रिफ़र लिख दिए कि आप ज़िला पर लेके जाइए। जब हम वहाँ से ज़िला पर ले गए तो वहाँ उसका होश हुआ। उसके पहले हम लोग को नहीं मालूम था कि कौन मारा है, बस उसके से संध्या के बयान के हिसाब से मालूम हुआ। वो बोल रही थी कि जब हम घर में सोए थे तो केवाड़ी भरभड़ाई प्रियंका। उसके बाद हम केवाड़ी पीछे का खोले और उसके बाद से वो अंदर आई
और कुछ हथियार ली थी जिससे हम मार दिए। और मारने के बाद से संध्या के हाथ में से प्रियंका वो चीज़ ले ली, जो भी कुछ हो वो हमको भी मालूम नहीं है, और लेके भाग गई और बोली कि तुम भी मेरे घर में आओ। उसके बाद उसके घर में वो चली गई। उसके बाद से जब वो घर में चली गई तो हम लोग वहाँ गए, पोस्टमार्टम हुआ, मेरी माँ को यहाँ से पंचनामा करके आए। और उसके बाद सर से हम कहे कि सर ऐसा है कि शाम को हम बड़े साहब से बात किए कि एक बार और चलिए आप। तो जब हम गए घर पे तो साहब से बोले कि सर डाक वाला व्यवस्था कीजिए कुछ। तो जैसे जैसे संध्या गई थी वैसे वैसे डाक भी गया। डाक वाले सर भी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे आई थी वो, तुम्हारी बहन यहाँ पे थी और उसके मम्मी वहाँ पे घर पे भी थी, लेकिन मम्मी को डॉगों को नहीं छुआ, कुछ भी नहीं बताया। और मेरे भी घर में किसी को नहीं कुछ बताया। जो कातिल लोग दोनों हैं, दोनों थाने पे हैं, तो किसी को और अन्य घटना नहीं हुआ अच्छा ये बताइए, हथियार जिस हथियार से गले पे वार किया गया था, जी वो सर, हथियार कहाँ मिला? अभी वो हथियार नहीं मिला है सर, अभी नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा ये प्रियंका कौन है? वो मेरे घर की बगल में मेरी पड़ोसी है, रामबाल की लड़की है। अच्छा ये बताइए, जी सर, क्या कारण हो सकता है कि जिससे आपकी बहन ने हत्या कर दी? कारण क्या? हाँ सर, एक कारण हो सकता है। इसके पहले मेरी बहन के पास एक मोबाइल आया था और हम लोग के घर में किसी को नहीं मालूम था। हम लोग काम करने वाले, खेती करने वाले, मेरा भाई है तो राइस मिल चलाता है। उसके बाद से एक दिन या 2 दिन 3 दिन ऐसे कुछ हुआ हो, जितना दिन हुआ हो, जब हम नहीं जानते तो उसको नहीं बताते हैं। वो मोबाइल पे देखे तो हम मोबाइल, मेरा भाई उसके हाथ में देखा तो पकड़ा मोबाइल, पूछा कि मोबाइल किसका है, तो नहीं बताई। उसके बाद से हम लोग मोबाइल देखे तो नंबर चेक किए तो उसमें विशाल का नंबर था और भवानी का नंबर था और 100 बार आया था। ये विशाल कौन है? राम इकबाल के, आप मत बोलिए, आप वैसे बस के लड़के हैं। हाँ। उसके बाद से हम तुरंत आके कंप्लेन किए थे, जिसमें कोरोना वायरस के चलते था, उसमें कुछ कंप्लेन हुआ। और जब हम मोबाइल पकड़ लिए तो मेरी बहन घर से भाग गई थी। जब ये घर से भाग गई थी तो हम कंप्लेन किए थे आके, तो पीके सर या और कोई सर थे वहाँ पे, वो वहाँ फ़ोन करके उन लोगों को गाली दिए। तो वो लोग बोले कि वो कहीं नहीं जाएगी, 2 या 3 दिन के अंदर वो घर पे आ जाएगी, ये हमारी गारंटी है। वो लोग ये बात बोल रहे हैं, हमारे पास भी घटना हुआ है। ये घटना जैसे ग्राम के लोगों का मतलब ऐसा कहना है हाँ कि लड़की जो थी वो विकास है या विशाल है? नहीं, विशाल है, विशाल और भवानी है। हाँ, तो उसके साथ मतलब वो चली गई थी, तो नहीं, पुलिस उस के समय, हस्तक्षेप से लड़की को बुलाया गया। हाँ जी सर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद से मान के चलिए 15-20 दिन हुआ होगा ऐसा। उसके बाद से घटना हुआ है। और संध्या जो कत्ल की है वो बयान में बता रही है कि प्रियंका मेरे साथ थी, वो हमको हथियार ला के दी। उसके सामने साहब जो भी हमारे घर हथियार मिला है, दतिया, जो भी बकुआ सकुआ, जो भी पेड़ काटने उठने वाला, उसमें संध्या के सामने पूछा गया तो कह रहे कि इसमें से कोई नहीं है। अच्छा ये बताइए, संध्या किस हथियार से वार की थी, ये तो बताई होगी। हाँ, वो बता रही है कि पतला सा, लंबा सा, इतना बड़ा था और इतना ही बड़ा था। वो पूरा काटने पर, यानी वो भुजाली बता रही है कि भुजाली है वो। और जब वो बता रही है तो उसके घर हम लोग गए थे तो पूछे कि आपके घर भुजाली था, तो उसकी माँ बोली हाँ हमारे घर भुजाली था, लेकिन इस समय घर पे हमारी भुजाली नहीं है। संध्या इन कांडों के बीच में पड़ी हुई थी और वह क्या अपनी माँ की हत्या कर रास्ता साफ करना चाहती थी, क्या जी यह सर। सत्य है? वो सब लोगों को मारने का उसका दावा था। वो बता रही है कि हमसे लोग कहे हैं कि सब लोगों को मार देना। हम साहब के सामने पूछे हैं तो बोल रहे हैं कि हमको, आप लोगों को घर भर के मारने के लिए हमको आदेश मिला था। अच्छा, जब संध्या का बयान हुआ जी सर। जिले पर, एसपी साहब ने लिया, जी सर। तो क्या उस समय आप थे कहाँ पे? वहाँ पे जिला पे? जी सर, जिला थे हम। तो क्या कही उसने? जो बात यहाँ बता रही है इस थाने पे, वही बात वहाँ भी बताई थी। क्या बताई? वो बताई कि प्रियंका मेरे साथ आई थी, वो हमको हथियार दी थी और उससे हम मार दिए और वो हथियार लेकर हमसे पहले भाग गई। उसके बाद से बोली कि तुम पीछे के रास्ते से आओ और हमारे घर में छुप जाओ, या घर में ये ले जाकर रख दी।
हम इस बात को भी नहीं मानते थे कि आगे से गई है कि पीछे से गई है, इस पे हम भरोसा नहीं रख रहे थे। तो जब स्क्वाड डॉग टीम हाँ। जब आई जी सर, तब क्या हुआ? जब वो आई तो पीछे की रास्ते से गया था और उसके घर में घुसा, तब हम लोग को कन्फर्म हुआ कि संध्या पीछे से ही गई है और पीछे से ही बुलाई है, आगे के रास्ते से कोई नहीं कुछ किया। तब जाके आपकी माँ की हत्या की राज खुली, जी सर। उस पे से पर्दा हटा। जी सर। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र पटेल, ग्राम सभा। पिपरिया जंगल। मृतक आपकी कौन है? माँ है मेरी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आशा समाचार के लिए हाजरा अंसारी की रिपोर्ट।